नमस्कार, मैं सतीश कुमार। आप देख रहे हैं गरीबों का आवाज़ 0.2। दोस्तों, हमारी मौजूदगी वैशाली जिला के देसरी में है और हमारे साथ एक बहन है जो कि 12th के एग्जाम में चौथा स्थान प्राप्त की है पूरे बिहार में, अपने गांव का नाम रोशन किए। इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपका। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मानवी कुमारी है। अच्छा, आप चौथा स्थान प्राप्त किए, बिहार टॉपर बन गए, कैसा लग रहा है आपका? अरे! इस बात से किसको खुशी नहीं होगा, मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। मेरे साथ-साथ मेरे परिवारजन भी काफ़ी खुश हैं, मेरे गाँव के लोग भी काफ़ी खुश हैं। अच्छा, कैसे आप पढ़ाई करते थे? थोड़ा-सा आप जर्नी बता दीजिए। अच्छा, तो क्लास 12th में बेसिकली मैंने सेल्फ स्टडी करी है। यूट्यूब से पढ़ाई किया है मैंने, कोई ऑफ़लाइन क्लासेस तो नहीं लिया, बट यूट्यूब से मैंने किया है, लेकिन एक डिसिप्लिन्ड रह के पढ़ाई करा है मैंने, सारा चीज़ अच्छे से किया था। तो इस वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तो कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? मेरी कोशिश रहती थी कम से कम 7-8 घंटे हो जाए। घंटे से ज़्यादा मैंने फ़ोकस किया है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्वेश्चंस मैं अच्छे से करूँ। तो ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। हो सकता है किसी दिन काम की वजह से ज़्यादा ना हो पाए, लेकिन कोशिश रहती थी कि 7-8 घंटे हो जाए, जो मैंने एटलीस्ट जो टारगेट लिया है, वो कंप्लीट हो जाए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है। कौन-सा विषय पर ज़्यादा आपका फ़ोकस रहता था? देखिए, कॉमर्स में सबसे जो मेन सब्जेक्ट होता है, वो है अकाउंटेंसी, और वो मेरा स्ट्रेंथ बोल सकते हो, मेरा स्ट्रेंथ है, तो अकाउंटेंसी बहुत ही अच्छा है। इकोनॉमिक्स भी मेरा काफ़ी सही है, इसलिए मुझे इकोनॉमिक्स में 99 आउट ऑफ 100 आए हैं। इस बात की मुझे काफ़ी खुशी है। अच्छा, पिताजी आपके क्या करते हैं? मेरे पिताजी तो न्यूज़पेपर बेचते हैं। देखिए भैया, बिहार में न्यूज़पेपर बाँटने वाले की बेटी आज बिहार के पूरे जिला में नाम रोशन की है और बिहार टॉपर चौथा स्थान प्राप्त की है। आप लोग क्या सोचिएगा बताइएगा? माता अच्छा, आपकी बेटी बिहार टॉपर बनी है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? जी। कैसे पढ़ती जी। थी? पटना में रह के पढ़ती थी, खुद से पढ़ती थी और ट्यूशन भी पढ़ाती थी, पढ़ा के पढ़ती थी। अच्छा, आप लोग सपोर्ट करते थे? सपोर्ट करते थे तब तो आज ये निकल आई है। फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला है। क्लास 12th में फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ा सही ना होने की वजह से मैंने ट्यूशन्स वगैरह भी पढ़ाया है। अच्छा, आगे का आप गोल क्या है? आप क्या करना चाहिएगा? आगे मैंने कॉमर्स लिया था यही सोच के कि मैं आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बनना चाहती हूँ। सीईओ? सीए चार्टर्ड सीए। अकाउंटेंट, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं उन्हें बता दूँ कि कंपनी के सबसे जो टॉप पोजीशंस होते हैं, किसी कंपनी को कौन मैनेज करता है, उसके जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, टैक्सेशन जो टैक्स भरते हो, तो उन सब की फाइलिंग में जो इम्पोर्टेंट जो रोल अदा करता है वो है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अगर किसी कंपनी को लोन लेने जाना है, तो उसको बैंक बोलती है कि सबसे पहले आप अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पे सीए का साइन करवा के आओ। अगर सीए का साइन नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो इससे आप समझ सकते हो कि सीए का कितना इम्पोर्टेंस है। हाल फिलहाल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि एक सीए की साइन की वैल्यू उतनी है जितनी एक प्राइम मिनिस्टर की भी नहीं है। तो आप इससे समझ सकते हो कि दैट्स अ वेरी ग्रेट प्रोफेशन। क्या लग रहा है आपकी बिटिया रानी टॉपर बन गई है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग अच्छी रहा है। बात है, हाँ। अच्छा, बहुत आप खुशी हो। पेपर बेचते थे, बेटी को कैसे पढ़ाएँ? अभी भी पेपर बेच रहे हैं, बहुत अच्छा है, बड़ी मेहनत करके पढ़ाए हैं। बहुत अब खुशी आपको है, खुशी मिल रही है? बहुत खुश है। अच्छा, जो लोग लड़की है बहाना करती है कि हम पढ़ाई कैसे करें, एक लड़की है घर का काम-काज होता है, काफ़ी तरह के उसको जो है कि समस्या का सामना करना पड़ता है, उनको कैसे क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है, आपको अगर पढ़ा रही है, तो आप मत झिझको, आप मेहनत करो, उनको दिखाओ कि नहीं मम्मी-पापा हम कर सकते हैं। सो आप बहाने मत ढूँढो, मैं नहीं कहती कि होता भी है, बहुत सारी लड़कियों को पेरेंट्स घर के काम वगैरह देते हैं, जिसकी वजह से वो पढ़ाई में ज़्यादा समय नहीं निकाल पाते। बट वो कोशिश करिए कि एटलीस्ट 12th भी बहुत अच्छे से पढ़ ले, ताकि हायर एजुकेशन की भी पढ़ाई करें। उनकी फैमिली सपोर्ट करेंगी तो बहुत कुछ हो जाएगा, और उन्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, बिहार के लोगों का कहना है कि बिहार की लड़कियों का इंग्लिश बहुत कमज़ोर होती है, इस चीज़ को क्या मानते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़े इंग्लिश में होते हैं क्योंकि मेन चीज़ है क्या ना, अगर मैं टिप्पणी तो नहीं करना चाहती, लेकिन क्लास 10th में इंग्लिश को कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं बनाया जाता बिहार बोर्ड में, जिसकी वजह से क्या होता है ना, 10th तक बच्चे इंग्लिश को बहुत अवॉइड करते हैं। एकदम बिल्कुल अवॉइड करते हैं कि यार इंग्लिश मेन सब्जेक्ट थोड़ी ना है। इसी वजह से कहीं न कहीं यह भी कारण है कि बच्चों के इंग्लिश थोड़े वीक होते हैं। तो इस चीज़ को अगर बिहार सरकार सुधारे, इंग्लिश को कंपल्सरी सब्जेक्ट बनाए 10th तक, तो बहुत ही अच्छा होगा। बच्चे इंग्लिश पे ध्यान देंगे और उनकी इंग्लिश, क्योंकि अभी इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट है ये हम आप सबको ही जान रहे हैं। अच्छा, सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या बोल सकते हैं 2 शब्द में आप? बेशक। So my name is Manvi Kumari. My father's name is Mr. Pankaj Kumar and my mother's name is Mrs. Sangeeta Devi. Recently, I passed my class 12th intermediate examination from Bihar Board Commerce stream and my marks is 474.
474, 94.8%, and I want to become chartered accountant in future. And it's a very great achievement for me that I secured fourth position in Bihar both state from commerce stream, and my family, my relatives, as well as my villagers all are very happy. देखिए दोस्तों, हमारी बिहार की बेटी फटदार इंग्लिश बोल रही है और आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में बताइए। अच्छा, आप कितने भाई बहन हैं? मैं कुल 4 भाई-बहन हूँ। मैं कुल 4 भाई-बहन हूँ, जिसमें मेरा एक भाई जो कि मेरे से छोटा है, और एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन है, और मैं। मेरी बड़ी बहन और छोटी बहन दिव्यांग है, और मैं और मेरा भाई। अच्छा, एक बहन आपका दिव्यांग है। नहीं, मेरी 2 बहनें दो दिव्यांग हैं, सबसे बड़ी वाली और सबसे छोटी वाली। मैं सेकंड पे हूँ और मेरा भाई थर्ड पे। अच्छा, तो कैसे मोटिवेशन आपको मिला कि पढ़ाई करने का? देखिए, बचपन से ही मैं पढ़ाई में अच्छी रही हूँ। बचपन से ही फर्स्ट, सेकंड, तो टीचर्स से इनकरेजमेंट मिलता था, हाँ, ये कर लेगी। पेरेंट्स भी बोलते थे, हाँ, कर लेगी। फिर वो काफ़ी खुश होते थे। तो उनको खुश देख के और फिर ऐसा लगता है कि हाँ, अगली बार भी मुझे करना है, अगली बार भी मुझे करना है। और कहीं न कहीं फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए, तो अगर इतने सब कुछ होने के बाद भी वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप भी अपना बेस्ट दो। अगर इस टाइम पे अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद वो दे रहे हैं और आप बेस्ट नहीं दे रहे हो, तो कहीं आप पे लालत है भाई। तो मेरे मेरे माइंडसेट ये भी था कि नहीं, वो मेहनत कर रहे हैं, मुझे भी मेहनत करना है, मुझे भी अच्छा पोज़ीशन हासिल करना है। तो ये सारी सिचुएशंस मुझे मोटिवेट करती थी। अच्छा, लड़की बोल माइक के सामने बोलने में शर्माती है और आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं। अब इसका राज क्या है बताइए? इसका राज क्या बोलूँ? देखिए, कॉन्फिडेंस तो आएगा ही ना, जब अगर आपके पास उतना नॉलेज है, आपने वो किया है, तो डरने की क्या बात है? ऑब्वियसली आप हम जैसे लोग ही हो। मैं जो भी बोल रही हूँ, अब ऐसा तो है नहीं कि आप मेरे हमको मतलब डरने की कोई बात नहीं है। स्टार्टिंग से मैं रही हूँ, लोगों से इतना प्रेज़मेंट मिला है। पेरेंट्स ने स्पेशली मुझे इतनी फ्रीडम दी है, ऐसा नहीं कि मैं घर में रही हूँ। तो लोगों से मिलना-जुलना होता है, तो आप कॉन्फिडेंट होते जाते हो विद टाइम। तो इस वजह से शायद। अच्छा, सीए का तैयारी आप घर से रही करिएगा या पटना जाइएगा या कहीं दिल्ली जाइएगा? देखिए, अभी तो श्योर नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं बिहार में सीए की प्रिपरेशन नहीं होती है, अच्छी खासी कोचिंग नहीं है। 12th तक भी आपको कॉमर्स की अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाएगी, बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत रेयरली, बहुत कम बच्चे लेते हैं। तो सीए के लिए अभी फ़िलहाल फर्स्ट स्टेज तो मैंने सोचा है कि ऑनलाइन कर लूँगी, बाकी स्टेज के लिए देखते हैं, शायद मैं कॉलेज बाहर करूँ या फिर फाइनेंशियली अगर हो सका तो देखते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।